तो दोस्तों बहुत ही ज़्यादा बड़ी और ज़रूरी खबर है, बहुत ध्यान से मुझे आप सुनिएगा। आपको याद होगा कि अब से करीबन 4-5 साल पहले भारत सरकार और सेना ने प्लान किया था कि हमारी सेना में बहुत सारे पुराने टैंकों की संख्या है, उन्हें रिप्लेस करने की ज़रूरत है। और उस समय तय ये हो रहा था कि हम T-90 जो टैंक्स हैं उन्हें शामिल करेंगे और पुराने जो टैंक्स हैं उन्हें हटा दिया जाएगा सेना से। इससे सेना मॉडर्नाइज होगी, नए इक्विपमेंट के साथ T-90 आएंगे, उनमें टेक्नोलॉजी एडवांस होगी और साथ ही वो ज़्यादा कैपेबल भी होंगे दुश्मन के खिलाफ। लेकिन ये प्लान जितनी तेज़ी से आया था उतनी ही तेज़ी से ख़त्म भी हो गया। क्यों? क्योंकि उसके कुछ ही महीनों के बाद रूस ने नया टैंक लॉन्च किया, T-14 अरमाटा। ये टैंक बहुत ही ज़्यादा अल्ट्रा एडवांस था, इतना ज़्यादा एडवांस कि इसे टैंकों की दुनिया का F-35 कहा जाता था। जैसे कि लड़ाकू विमानों में F-22 और F-35 को बेस्ट फाइटर जेट माना जाता है, वैसे ही अरमाटा को बेस्ट टैंक कहा जा रहा था। हालांकि कुछ पश्चिमी देश थे, वहाँ के कुछ एक्सपर्ट थे, उनका मानना था कि जो अमेरिका का अब्राम टैंक है वो इससे बेहतर है। लेकिन मैं आपको जेन्युइनली बता रहा हूँ, मैंने अच्छे से स्टडी की हुई है, यही बेस्ट टैंक है वर्ल्ड का। और उस समय प्लानिंग ये हुई कि हम FRCV लाएंगे, यानी कि फ्यूचर रेडी कॉम्बैट व्हीकल। उसके तहत करीबन ये 2200 से भी ज़्यादा की संख्या में हम अरमाटा टैंक को खरीदेंगे और उसको लेकर प्रोसेस पिछले 3-4 साल से ये चल रहा है। इस पर अलग अलग टैंकों को भी देखा जा रहा है, क्योंकि जब सेना कोई भी चीज़ खरीदती है तो ऐसा नहीं कि एक अच्छा लगा उसे खरीद लिया। हम मार्केट में उपलब्ध सारे ऑप्शंस को देखते हैं, उन्हें इवेल्युएट करते हैं और देखते हैं कि वो हमारे हिसाब से सही है या नहीं। तो खैर, अब बताया जा रहा था कि 2024 में ये डील फाइनल हो सकती है। लेकिन अब इस पर सबसे चौंकाने वाली खबर आई है, आप अपनी स्क्रीन पर देखिए। रिपोर्ट्स आई है जिसमें बताया गया है कि आफ्टर किलिंग अर्जुन आर्मी सेटअप फॉर नेक्स्ट जनरेशन टैंक प्रोजेक्ट फॉर फेलियर, यानी कि जो T-90 अर्जुन टैंक हम पहले खरीदने वाले थे उसे हमने रद्द कर दिया था कि नहीं, अब हम नेक्स्ट जनरेशन अरमाटा जैसे टैंक खरीदेंगे। तो अब इस टैंक की खरीद को भी रद्द किया जा सकता है और इसके पीछे सबसे बड़ा कारण है रूस यूक्रेन का युद्ध। दरअसल पूरी रिपोर्ट कुछ इस प्रकार से है कि रूस यूक्रेन युद्ध में जो T-90 टैंक है, जिसे भारत में आप अर्जुन टैंक के नाम से भी जानते हैं, वो बहुत बुरी तरीके से फेल हुआ है और भारतीय सेना ने इस पर नोट लिया है। यहाँ तक कि रूस की हालत ये है कि जो सोवियत यूनियन के ज़माने की T-72 टैंक है, जिनका चलना 10 साल पहले बंद हो गया था, उन्हें दोबारा मेंटेन करके किसी तरीके से यूक्रेन युद्ध में उतारा गया है। इतनी ज़्यादा बुरी स्थिति है और बुरी स्थिति सिर्फ रूसी टैंकों की नहीं है। आपको बता दूं कि कुछ ही समय पहले अमेरिका ने अपने अब्राम टैंक दिए थे यूक्रेन की सेना को लड़ने के लिए। उन टैंकों की हालत भी इतनी ही बदतर हुई है और इससे भारतीय सेना ने ये पता लगा लिया है साफ साफ कि जो 21वीं सदी है अब ये टैंकों की नहीं रही। टैंक एक बोझ बन चुके हैं सेनाओं पर, इसे रखने का कोई भी फायदा नहीं है। इसलिए भारत सरकार और सेना इस बात की प्लानिंग कर रहे हैं कि जो ये फ्यूचर रेडी कॉम्बैट व्हीकल के तहत हम नेक्स्ट जनरेशन टैंक खरीदने वाले थे, इसे फिलहाल होल्ड पर डाल दिया जाए। और देखिए, ये बात सही भी है, क्योंकि आज की तारीख में टैंक को निशाना बनाना युद्ध में सबसे आसान काम है। आप एक छोटा सा ड्रोन लीजिए जो कुछ हजार रुपए का आता है, उस पर एक बॉम्ब बांधिए, उसे टैंक के ऊपर उड़ाइए, बॉम्ब रिलीज कर दीजिए, टैंक ध्वस्त। क्योंकि टैंक के जो सबसे ऊपर का हिस्सा होता है, जहाँ से सैनिक टैंक के अंदर एंटर होता है, वो सबसे फ्रेजाइल होता है। सबसे आसान तरीका है एक टैंक को ध्वस्त करने का कि वहाँ पर एक छोटा सा बम गिरा दो। और रूस ने यूक्रेन के और यूक्रेन ने रूस के टैंकों को इतनी ही आसानी से ध्वस्त किया है। इसीलिए टैंकों को लेकर न सिर्फ भारतीय सेना बल्कि चीन, अमेरिका, यूरोप, इसके अलावा जापान, तमाम जो बड़े देश हैं, सबकी सेनाएं तय कर चुकी हैं कि अब टैंकों के साथ आगे बढ़ना सही नहीं होगा, इन्हें हटाना ही सेना से बेस्ट ऑप्शन होगा। लेकिन सवाल ये उठता है कि भारतीय सेना में करीबन 2500 की संख्या में सोवियत यूनियन के ज़माने के T-72 टैंक है जो काम कर रहे हैं, उन्हें हटाना है। लेकिन जब उन्हें हटाया जाएगा तो उनकी खाली जगह कौन भरेगा, इसी पर विचार इस समय भारतीय सेना में चल रहा है। इसीलिए इस प्रोजेक्ट को कैंसिल नहीं किया गया है, बल्कि फिलहाल होल्ड पर डाला गया है। देखने वाली बात ये होगी कि सेना इस पर क्या निर्णय लेती है। जो भी निर्णय होगा सबसे पहले हिंदी नॉलेज शो पर आपको देखने को मिलेगा, इसीलिए सब्सक्राइब कर लेना।